जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि फल, मतलब कन्या राशि वालों के बारे में कि अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए और खुशी आए। भैरव बाबा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि उनका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार कुछ उपाय जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कोई आपकी समस्या है, कोई रत्न के बारे में जानना चाहते हैं या कुंडली का एनालाइज पूरा करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके एक बार जानकारी ले सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, कन्या राशि चक्कर में छठे स्थान पर रखा गया है और जिसका स्वामी बुध ग्रह को प्राप्त होता है। और इस राशि में जन्मे जातक बहुत तेज और बड़े चालाक भी होते हैं। इनकी तार्किक क्षमता प्रबल होती है। व्यापार में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने कन्या राशि के जातकों को सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षण करने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि देव पांचवें और छठे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में विराजमान है, जो शुभ नहीं होता। छठा भाव आपके सामने एक कुंडली दिखाई देगी आपको, आप देखते रहिए। 3 अक्टूबर 2023 को तीसरे और आठवें भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु केतु दूसरे और आठवें भाव में होंगे और छठे भाव में वक्री अवस्था में शनि की उपस्थिति के कारण कैरियर में आपको लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि आप अपने कार्यों में बिछड़ सकते हैं। आठवें भाव में बृहस्पति राहु की स्थिति होने की वजह से आपको अपने आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में यदि आप कुछ नया आजमाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए अपनी योजना स्थगित कर दें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल आपकी कुंडली के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो कैरियर में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस महीने 9वें भाव में बृहस्पति की स्थिति आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा सकती है। इसके अलावा विरासत के माध्यम से आर्थिक लाभ होने के योग भी बनेंगे। 18 अक्टूबर 2023 से सूर्य देव अपनी नीच राशि में दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप पारिवारिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर का यह महीना आपके जीवन विभिन्न पहलुओं के लिए कैसा रहने वाला है और आपको किस किस प्रकार के बदलाव का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, कैरियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आठवें भाव में बृहस्पति की स्थिति कैरियर में कुछ समस्या का कारण बना सकती है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र की स्थिति आपको थोड़ी राहत जरूर पहुंचाएगी। छठे भाव में शनि के होने से आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं 8वें भाव में बृहस्पति की, मतलब 8वें भाव में बृहस्पति है के चलते इस महीने आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों से चुनौतियों का सामना भी थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान वरिष्ठों से आपकी बहस या अनबन भी हो सकती है, क्योंकि 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु आपकी कुंडली में स्थित है। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कैरियर में बाधा आने की आशंका आपकी बन रही है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, खुद का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें लाभ प्राप्ति होने की संभावना जो है कम रहेगी, क्योंकि शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। दूसरी ओर दूसरे भाव में मंगल स्थिति के कारण व्यवसाय के विस्तार में मतलब गुंजाइश भी कम है। यानी कि यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है कि वे इस महीने न हो पाए आपका काम पूरा। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में। देखिए, आर्थिक रूप से देखें तो 8वें भाव में बृहस्पति राहु की उपस्थिति के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
2 अक्टूबर 2023 से शुक्र देव आपकी कुंडली में 12वें भाव में होंगे गोचर के हिसाब से, जिसके कारण इस महीने आर्थिक नुकसान होने की पूरी आशंका आपकी बन रही है। ऐसे में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेने पर मजबूर हो सकते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने कोई भी निवेश न करने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपकी जरूरत भी बढ़ सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान नजर भी आएंगे। हालांकि छठे भाव में शनि देव की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक फल जरूर प्राप्त होगा, यानी कि आप जो प्रयास करेंगे उसके अनुसार धन लाभ योग भी बनेंगे। यदि आप लोन लेने के प्रयास करेंगे तो प्रबल संभावना है कि आपका लोन पास हो जाएगा। इस महीने आय के प्रभाव में बाधाएं आ सकती है। दूसरे भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ऐसे में पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों ही आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा। जो लोग खुद का व्यापार चला रहे हैं उन्हें मार्केट में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है आपके लिए। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। देखिए, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको सिर दर्द और माइग्रेन जैसी जुड़ी समस्याएं घेर सकती है। 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु होने की वजह से आपको आंखों से संबंधित बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जब बृहस्पति महाराज 8वें भाव में होंगे तब आपके शरीर में ट्यूमर बनने की संभावना बढ़ेगी, साथ ही मोटापे की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान के प्रति विशेष ध्यान रखें, सावधानी बरतें, रोज आप व्यायाम करें, खुद का ख्याल रखें। इस महीने में शनिदेव छठे भाव में विराजमान हैं। इनकी कृपा से कोई भी गंभीर समस्या आपके नहीं होगी। अच्छी बात तो ये है कि इस महीने में आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी, जिसके कारण आप हर बीमारी से लड़ने की क्षमता रखेंगे और सक्षम होंगे, क्योंकि छठे भाव में राहु विराजमान है। अब बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में कि आपका अक्टूबर के महीने में कैसा रहने वाला है वैवाहिक जीवन और प्रेम। देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए कम रूप से फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि राहु केतु 8वें और दूसरे भाव में है और 8वें भाव में ही देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। इसके कारण जो जातक रिलेशनशिप में है उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम के कारक शुक्र देव चंद्र राशि से 12वें भाव में स्थित होकर रिलेशनशिप में ऐसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं जिनके कारण रिश्ता खत्म होने तक की नौबत आ सकती है। ऐसे में यदि आप शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान शादी करने का प्लान स्थगित कर दें। दूसरी ओर जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं या यूं कहें कि शादीशुदा है, उन्हें भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव 5वें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में विराजमान है। इसके कारण रिश्तों में नोक झोंक जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की पूरी आशंका बन रही है। जो जातक सिंगल है उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने सितारे आपके पक्ष में नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि आपको अपना पार्टनर न मिले। अब बात करेंगे कि अक्टूबर के महीने में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में स्थित है। ये समस्या हो रही है कि किसी बात पर परिवार में कलह हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में राहु की युति में बैठे हुए हैं। शनिदेव छठे भाव में है और 8वें भाव में स्थित बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और गलतफहमियां पैदा होने की पूरी आशंका बन रही है। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल 8वें भाव के स्वामी के रूप में दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप परिवार में तर्क वितर्क बहस वाद विवाद संभव हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य से काम लें और फालतू की बहसबाजी करने से बचें। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको अक्टूबर के महीने में यह उपाय करना है तो आपकी समस्याएं थोड़ी बहुत कम हो सकती है। आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कबूतरों को हरी मूंग की दाल
अक्टूबर के महीने में रोज़ खिलानी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध बनता है। और प्रिय दर्शकों, एक छोटा सा उपाय और बताने जा रहा हूँ। आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर आपको स्वास्तिक लिखना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम शनि शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर पर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहती नदी में बहा देना है। आपकी समस्या भी बह जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और कुंडली के अनुसार कोई भी उपाय जानना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप कॉल करें। नॉर्मल कॉल हमारे यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो सिर्फ आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ताकि हम तसल्ली से आपकी कुंडली देख पाएँ और आपको उपाय बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और भैरव बाबा की कृपा से आपके पूरे परिवार पर जो है सुख शांति बनी रहे। जय भैरव बाबा की।